हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि हम लोग 12th क्लास का अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर एनपीओ को पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 तक डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को डिस्कशन करते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 39 आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए कहा जा रहा है कि फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड अदर इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, है ना, फॉर ए स्कूल, एक स्कूल का ट्रायल बैलेंस और बहुत सारा इंफॉर्मेशन देखिए दिया हुआ है। और हम लोगों से क्या कहा जा रहा है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018, यानी हम लोगों से 31 मार्च 2018 को आय व्यय खाता बनाने के लिए कहा जा रहा है। एंड ए बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, एक बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते हैं। तो देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो फॉर्मेट इस प्रकार से होता है। ठीक है, आप लोग अपना किताब में इस क्वेश्चन को मैच करा लीजिए, उसके बाद हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग अब बनाना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए डेबिट साइड में लिखते हैं एक्सपेंडिचर को और क्रेडिट साइड में लिखते हैं इनकम को। सारे खर्चे को डेबिट में लिखेंगे और सारे इनकम को हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। अगर रेवेन्यू नेचर का है तो उसका लेखा जोखा यहाँ पर होगा, और अगर वो रेवेन्यू नेचर का नहीं है तो उसका लेखा जोखा यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए खर्चे साइड में क्या क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं वन बाय वन। तो देखिए सैलरी है, तो टू सैलरी 5 लाख। और देखिए आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग को जोड़ते हैं 30,000, तो इस प्रकार से टोटल हो रहा है 5,30,000। ठीक है, और सैलरी के बाद देखिए स्टेशनरी दिया हुआ है 40,000 का, स्टेशनरी 40,000 का। और स्टेशनरी के बाद देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस दिया हुआ है 18,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 18,000। और ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद देखिए स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 15,000, टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 15,000। और स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस के बाद देखिए डिप्रिसिएशन को देखते हैं, तो टू डिप्रिसिएशन। और डिप्रिसिएशन जो है सो 3 चीज पर लगा हुआ है ना, डिप्रिसिएशन ऑन 3 चीज पर। फर्नीचर पर है डिप्रिसिएशन, बिल्डिंग पर है और लाइब्रेरी बुक पर है, इन पर डिप्रिसिएशन है। देखिए फर्नीचर पर 3,000 है, फर्नीचर पर 3,000, बिल्डिंग पर 31,250 और जो लाइब्रेरी बुक है उस पर है 22,500। इस प्रकार से तीनों का डिप्रिसिएशन मिला करके 56,750 हो रहा है, 56,750। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 50,000 का फर्नीचर को 20,000 में बेचें, यानी कि 30,000 रुपया नुकसान हुआ, तो उसको लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। 50,000 का फर्नीचर को हम लोग 20,000 में ही बेचे, तो इस प्रकार से हम लोगों का 30,000 रुपया लॉस हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग खर्चे को लिखें। अब देखते हैं इनकम साइड में। तो देखिए इनकम साइड में सबसे पहले एडमिशन फी को लिखते हैं। चलिए एडमिशन फीस, तो बाय एडमिशन फीस, ये जो है एडमिशन फीस दिया हुआ है 12,500 रुपया, 12,500। उसके बाद देखिए ट्यूशन फी है, ट्यूशन फी दिया हुआ है 5 लाख। और देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि 25,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग को जोड़ना पड़ता है, तो जोड़ देंगे 25,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है, तो एड आउटस्टैंडिंग। और इस प्रकार से हम लोग बाहर में लिखेंगे 5,25,000। ठीक है, और ट्यूशन फी के बाद देखिए रेंट ऑफ स्कूल हॉल दिया हुआ है 10,000 रुपया,
मतलब ये जो रेंट है फॉर स्कूल हॉल ये दिया हुआ है 10,000 रुपया। तो इस प्रकार से हम लोग इनकम को इनकम साइड में लिखते चल रहे हैं। और देखिए मिसलेनियस रिसिप्ट्स दिया हुआ है 30,000 है ना, बाय मिसलेनियस रिसिप्ट्स ये दिया हुआ है 30,000। और उसके बाद देखिए मिसलेनियस रिसिप्ट्स के बाद गवर्नमेंट ग्रांट दिया हुआ है 3,50,000। तो बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स 3,50,000। और गवर्नमेंट ग्रांट के बाद देखिए इंटरेस्ट एक्रूड है 60,000 का है ना। तो बाय इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 60,000 का। तो इस प्रकार से हम लोग जितना भी था सबको बैठा दिए। अब देखते हैं कि किधर का जोड़ अधिक हो रहा है। तो देखिए क्रेडिट साइड का ही जोड़ अधिक हो रहा है। क्रेडिट साइड का जोड़ अधिक हो रहा है 9,87,500 रुपया। कितना हो रहा है 9,87,500 रुपया। तो नियम क्या कहता है कि जिधर का जोड़ अधिक हो उसी को लिखना पड़ता है दोनों साइड में। तो हम लोग को इधर भी 9,87,500 लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे इसमें से इन सबको जोड़ के माइनस करेंगे। तो देखिए हम लोगों का आ रहा है माइनस करने पर 2,97,750 है ना, 2,97,750। और इसी को हम लोग सरप्लस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग सरप्लस। और यही हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर है यानी कि आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बना लिए। अब इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए बैलेंस शीट को बनाते हैं। तो चलिए हम लोग बैलेंस शीट को देखिए बनाते हैं। तो देखिए बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है इस प्रकार से होता है, इधर लायबिलिटी उधर एसेट्स। तो देखिए लायबिलिटी साइड में चलिए हम लोग सबसे पहले जनरल फंड को लिखते हैं, जनरल फंड। और ये जो जनरल फंड है ये जनरल फंड है 10 लाख का, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं है तो जनरल फंड में ही हम लोग सरप्लस को जोड़ दे रहे हैं। तो ऐड कर दे रहे हैं चलिए सरप्लस को। और जो हम लोग सरप्लस निकाले हैं इससे पहले वाला स्लाइड में 2,97,750, 2,97,750। और इस प्रकार से जोड़ करके बाहर लिखेंगे 12,97,750, ठीक है। और जनरल फंड के बाद देखिए डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक है ना, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक। और ये दिया हुआ है डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक 62,500 रुपया। और इसके बाद देखिए दिया हुआ है क्रेडिटर्स दिया हुआ है 15,000 का, क्रेडिटर्स फॉर सप्लायर्स, क्रेडिटर्स फॉर सप्लायर्स। और ये दिया हुआ है 15,000 का, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्रेडिटर्स के बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000 का है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000 का। तो इस प्रकार से जितना भी लायबिलिटी था उसको हम लोग लायबिलिटी साइड में बैठा दिए। अब देखते हैं एसेट साइड को। तो देखिए एसेट साइड में बिल्डिंग है ना, देखिए बिल्डिंग। और जो बिल्डिंग है ये आपका दिया हुआ है 6,25,000 का, लेकिन डिप्रिसिएशन भी हुआ है। तो डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो लेस डिप्रिसिएशन। तो देखिए डिप्रिसिएशन जो हुआ है बिल्डिंग पर वह हुआ है 31,250, ठीक है। 31,250 को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो हम लोगों का देखिए बच रहा है 5,93,750, 5,93,750 बच रहा है। और बिल्डिंग के बाद देखिए अगला जो है फर्नीचर 1 लाख का। देखिए फर्नीचर 1 लाख का फर्नीचर है, ठीक है। और उसमें से हम लेस देखिए सेल्स किए हैं, बेचे हैं। और बेचे कितना का है 50,000 का।
तो लेस सेल्स किए हैं 50,000 का, तो देखिए फर्नीचर 50,000 का बचा हुआ है, लेकिन देखिए डिप्रेसिएशन भी हुआ है, डिप्रेसिएशन हुआ है 3,000 का, तो और घटा, तो उसको भी घटा देंगे, तो लेस डिप्रेसिएशन 3,000 का, तो इस प्रकार से वर्तमान समय में 47,000 रुपया का फर्नीचर है। ठीक है, और फर्नीचर का बात देखिए, जो हम लोगों का एक था एक्रूड इंटरेस्ट था 25,000 का, तो एसेट से एक्रूड इंटरेस्ट 25,000 का, और उसके बाद देखिए एक्रूड इंटरेस्ट के बाद देखिए लाइब्रेरी बुक दिया हुआ है 1,50,000 का, लाइब्रेरी बुक 1,50,000 का, और इसमें भी डिप्रेसिएशन हुआ है, तो लेस डिप्रेसिएशन है ना, तो लाइब्रेरी बुक पर देखिए डिप्रेसिएशन हुआ है 22,500 का, तो 22,500 माइनस कर देंगे, तो इस प्रकार से वर्तमान समय में हम लोगों के पास जो बचा हुआ है 1,27,500, कितना बचा हुआ है 1,27,500 रुपया बचा हुआ है। और लाइब्रेरी बुक के बाद देखिए दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट 5 लाख का, इन्वेस्टमेंट 5 लाख का, इन्वेस्टमेंट 5 लाख का दिया हुआ है। और इन्वेस्टमेंट के बाद देखिए, इन्वेस्टमेंट के बाद जो है सो दिया हुआ है इंटरेस्ट एक्रूड दिया हुआ है ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना, इंटरेस्ट जो है सो एक्रूड है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये जो दिया हुआ है 60,000 का दिया हुआ है। और इसके बाद देखिए क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं, तो देखिए क्लोजिंग बैलेंस में दो चीज दिया हुआ है, एक है कैश इन हैंड और दूसरा है कैश एट बैंक। तो देखिए कैश इन हैंड में है 20,000, कैश इन हैंड में है 20,000, कैश इन हैंड में 20,000 है, और कैश एट बैंक में, कैश एट बैंक में दिया हुआ है 50,000, कितना दिया हुआ है 50,000। तो इस प्रकार से हम लोग जितना भी एसेट्स है एसेट्स को एसेट साइड में बैठा दिए, और जितना भी लाइबिलिटी उसको लाइबिलिटी साइड में। अब चलिए जोड़ते हैं, तो देखिए जोड़ने पर हम लोगों का देखिए आ रहा है, लाइबिलिटी साइड का जोड़ आ रहा है 14,05,250, 14,05,250 आ रहा है। ठीक है, और हम लोग एसेट साइड को जोड़ते हैं, तो एसेट साइड का भी जोड़ इतना ही आ रहा है, एसेट साइड का भी जोड़ कितना आ रहा है, एसेट साइड का भी जोड़ हम लोगों का 14,05,250 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों का बैलेंस शीट मैच कर गया, और बैलेंस शीट का सबसे बड़ा खासियत है कि बैलेंस शीट मैच कर जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को बना लिए। अगला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 40, 41 इस प्रकार से आगे बनाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, पूरा डिटेल में हम पढ़ा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर रहे हैं, और हम लोगों का ये चैप्टर अब समाप्त होने वाला है। इसके बाद हम लोग पार्टनरशिप को शुरू करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैक्सिमम जितना हो सके जो भी आप लोगों के परिचित में है, जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं, उन तक जरूर शेयर करें। ठीक है, तो अगला वीडियो आप लोग को जल्दी मिलेगा। तब तक आप लोग घर में रहे, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।